तो जी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी और इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बातें चल रही थी जब ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच हारा था कि 5-0 हो जाएगा, 4-0 हो जाएगा, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा बेटा हम एक मैच हारे हैं, हम लगातार नहीं हार सकते अपने घर पे। और क्या कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्या कमबैक किया पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी के साथ। 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दे दी। बात करेंगे पूरे मैच की कि क्या ऐसी गलतियां की टीम इंडिया ने जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जाते हैं पहली इनिंग्स में। टॉस टीम इंडिया ने जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और सिर्फ 180 रन पर टीम इंडिया ढेर हो गई। वही हमें याद आया था पर्थ टेस्ट जहां टीम इंडिया 150 रन पर ढेर हो गई थी और ऐसा लग रहा था टीम इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, शायद बार बार बचा ले टीम इंडिया को, जिस तरीके से पहली बार बचाया था जब टीम इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई थी। लेकिन ये हर बार नहीं होता कि आप हर बार 150 180 पर ऑल आउट हो जाओगे और आपको आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बचा लिया था। पर्थ में नो डाउट अच्छी बॉलिंग करके बचा लिया था टीम इंडिया के बॉलर्स ने, जिसमें जसप्रीत बुमराह को बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की थी। लेकिन हर बार नहीं बचा पाए, 180 पर ऑल आउट हो गए, जिसमें अगर हम बैटिंग में रन्स देखें तो सारे सीनियर्स आपको फ्लॉप होते हुए नजर आए। यशस्वी जायसवाल जो लास्ट मैच के सेंचुरियन थे वो पहली बॉल पर ही आउट हो गए थे। मिचेल स्टार्क ने उनको एलबीडब्ल्यू कर लिया था, जहां उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक तरीके से आप कह सकते हैं बेइज्जती की थी उस लेजेंड की, जब उन्होंने कहा था कि यू आर कमिंग टू स्लो। तभी मिचेल स्टार्क, उस वक्त तो मिचेल स्टार्क ने कुछ नहीं कहा था, हंस के मुस्कुरा चले गए थे। लेकिन जब दूसरा टेस्ट आया मिचेल स्टार्क ने अपना बदला लिया, पहली बॉल पर ही यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया पहली इनिंग में। और उनको इस बार कह दिया होगा कि भाई अब मैं पास ही कराऊंगा। जिस तरीके से मिचेल स्टार्क लेजेंड आदमी है, हर बार जब जब टीम को ज़रूरत होती है, जब जब ऑस्ट्रेलियन टीम को ज़रूरत होती है, सिर्फ एक ही नाम खड़ा होता है, नाम है उसका द ग्रेट मिचेल स्टार्क। उसके बाद केएल राहुल भी अच्छी इनफॉर्म में लग रहे थे, 37 रन उन्होंने बनाए, 9 बॉल पर आउट भी हुए थे लेकिन फिर भी सिर्फ 37 रन बना सके। शुभमन गिल की वापसी हुई थी सेकंड टेस्ट में, अच्छे टच में लगे, स्टार्ट भी मिल गया 31 रन का, लेकिन उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एक बड़ी इनिंग आप कह सकते हैं जिस तरीके से वो नहीं खेल पाए। उसके बाद द ग्रेट विराट कोहली लास्ट सेकंड इनिंग्स में पर्थ में सेंचुरी आई थी। सबको ये लगा था कि विराट कोहली इज बैक इन फॉर्म, लेकिन बिल्कुल विराट कोहली पहली इनिंग में फ्लॉप रहे, सिर्फ 7 रन पर वो आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने उनको आउट कर दिया। और विराट कोहली की फॉर्म अभी भी लोग कंसर्न की बात कर रहे हैं कि सिर्फ 4 इनिंग्स हो गई हैं विराट कोहली की, सिर्फ एक शतक आ पाया दूसरी इनिंग में और लगातार लगातार सिमिलर डिसमिसल आप कह सकते हैं देखने को आपको मिल रहा है विराट कोहली की तरफ से। और हमने ये बिल्कुल कम देखा है विराट कोहली की तरफ से टेस्ट में। पिछले 5 साल में सिर्फ 3 शतक है विराट कोहली का। विराट कोहली का एक डाउनफॉल जो आया है टेस्ट में वो बिल्कुल ही हैरान कौन है कि विराट कोहली में टेस्ट में उस तरीके से रन्स नहीं बन पा रहे। ओडीआई T20 में फिर भी विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही थी, लेकिन टेस्ट जो सबसे फेवरेट फॉर्मेट है आप कह सकते हैं विराट कोहली का, उसी में ही विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस कुछ खास निकल कर सामने नहीं आ रही, लगातार लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और यही लोग सब बात कर रहे थे अगर टीम इंडिया को बीजीटी सीरीज जीतनी है किसी का चलना ज़रूरी नहीं सिवाय विराट कोहली के। विराट कोहली अगर चल जाता है तो टीम इंडिया के लिए बड़े साइंस होते हैं। और यही माइकल क्लार्क ने बात की थी कि भाई इंडिया जीत गया, ये बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन जब विराट कोहली की सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी आ गई वो बहुत डराने वाली बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन सेकंड टेस्ट में, पिंक बॉल टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने विराट कोहली का बल्ला शांत ही रखा। ऋषभ पंत 21 रन पर बना आउट हो गए। रोहित शर्मा जिनकी वापसी हो रही थी पहले टेस्ट में वो अवेलेबल नहीं थे और अपना जो ओपनिंग स्लॉट है वो उन्होंने छोड़ा, नंबर 6 पर आकर उन्होंने खेलना शुरू किया, क्योंकि केएल राहुल की जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकल कर सामने आई थी तो उनको ही चांस दिया गया एज एन ओपनर का। और रोहित शर्मा ने अपने आप को एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलने आने का फैसला किया और दोनों इनिंग्स में रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए मिडिल ऑर्डर में। और यही हम बात भी करे जा रहे थे कि भाई रोहित शर्मा के लिए वैसी टेस्ट में रन्स नहीं आ रहे, लगातार लगातार वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। अब वो उनकी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो खेल रहे हैं, अब क्या वो उस तरीके से रन्स बना पाएंगे, बिल्कुल ही एक्सपोज होकर रख गए रोहित शर्मा एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, भाई इंडिया का नया सुपरस्टार है ये, और आप कह सकते हैं इंडिया को न्यू हार्दिक पांड्या मिल गया। विद द बैट इसने अच्छा किया, विद द बॉलिंग भी इसने बहुत शानदार अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और लगातार लगातार चारों इनिंग्स में जो सबसे कंप्लीट बैटर टीम इंडिया की तरफ से हमें नजर आया वो नीतीश कुमार रेड्डी ही था। 42 रन उन्होंने पहली इनिंग्स में बनाए, 54 बॉलों पे 3 चौके 3 छक्के, और जिस तरीके से रिवर्स पे छक्के मार रहा है, स्टार्क को निकल से कवर्स के ऊपर से छक्का मार रहा है, तो वो बहुत शानदार था। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत
एक्सप्रेस किया इस बीजीटी में, और लगातार दोनों टेस्ट मैच में उसने शानदार बैटिंग की, बॉलिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन की, विकेट्स भी हासिल की लबुशेन की, और बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सिवाय सिर्फ 180 रन पर ही जो टीम इंडिया है वो निपट गई पहली इनिंग में। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो स्टार्क ने 6 विकेटें, पैट कमिंस 2, बॉलैंड 2 विकेटें ली और टीम इंडिया का इस तरीके से खात्मा कर दिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे बड़े सवाल थे, लेकिन मैक्सवेनी ने अच्छा खेला, उन पर भी बड़े सवाल उठ रहे थे। 39 रन, और मार्नस लबुशेन जो लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे, उन्होंने भी 64 रन बनाए। लेकिन द मेन मैन हिमसेल्फ, द इंडियन किलर ट्रेविस हेड, जिन्होंने 140 रन की एक शानदार पारी खेली, 17 चौके 4 छक्के, 99.29 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसका शानदार इनिंग्स आपको ट्रेविस हेड की खेलते हुए नजर आए। जब भी मैच इंडिया के खिलाफ हो, आप स्कोर कार्ड में सिर्फ यही देखते हैं कि ट्रेविस हेड ने कितने रन बनाए, और हर बार आपको यही नजर आता है कि ट्रेविस हेड ने डोमिनेट कर दिया है इंडिया को, और लगातार इंडिया के खिलाफ ट्रेविस हेड के रन्स आते ही आते हैं। पता नहीं क्या उसकी दुश्मनी। आप WTC का फाइनल देख लें, सेंचुरी। आप ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, सेंचुरी। आप T20 या वर्ल्ड कप 2024 देख लें, हालांकि वो मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, लेकिन 80 समथिंग उधर भी ट्रेविस हेड का था। और अब आप टेस्ट मैच देख लें, पहले टेस्ट मैच में भी 80 समथिंग तक सेंचुरी मिस कर गए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दी ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड का भी ये मेन एक बहुत अच्छी आदत है, आप कह सकते हैं, जब भी उसकी टीम को ज़रूरत होती है तो भाई वो बंदा खड़ा हो जाता है। आप देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलियन टीम को ट्रेविस हेड की, तो वो बंदा खड़ा हो जाता है। और अगर सामने इंडिया जैसी अपोजिशन हो जो उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो वो हमेशा खड़ा हो जाता है। मिचेल मार्श पे बड़े सवाल आते हैं। स्टीव स्मिथ का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है अगर ऑस्ट्रेलिया को और बैटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि स्टीव स्मिथ जैसा लेजेंड, टेस्ट का आप कह सकते हैं प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैटर, स्टीव स्मिथ लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने 3 बार उनको आउट कर दिया था सिंगल डिजिट स्कोर पर, और स्टीव स्मिथ को हमने स्टीव स्मिथ को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि स्टीव स्मिथ लगातार इतनी इनिंग्स में फ्लॉप होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर आपको शायद ही टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आए। जिस तरीके से कंसिस्टेंट वो रन बनाते थे टेस्ट मैच में, लगातार स्टीव स्मिथ के रन आते थे, सेंचुरीज आती थी, और स्टीव स्मिथ डोमिनेट करते थे टेस्ट क्रिकेट को। आज वही स्टीव स्मिथ उनसे क्रीज पर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। लगातार स्टीव स्मिथ की तरफ से भी फेलियर आते जा रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ को भी अब अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलियन टीम चाहती है कि आगे वो और अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 337 बनाया। अगर हम इंडिया की बॉलिंग देखें, जसप्रीत बुमराह नो डाउट क्या शानदार बीजीटी जारी है, 4 विकेटें, सिराज की 4 विकेटें, और नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन ने भी एक विकेट हासिल की। उसके बाद अगर हम इंडिया की सेकंड इनिंग्स देखें, सबको उम्मीद थी कि इंडिया सेकंड इनिंग्स में वापसी करेगा, लेकिन टीम इंडिया से 175 रन पर ही ऑल आउट हो गया, जिसमें सारे सीनियर्स फ्लॉप रहे। विराट कोहली फ्लॉप, रोहित शर्मा फ्लॉप, शुभमन गिल तो अभी जूनियर है, राहुल आप बात कर सकते हैं, राहुल फ्लॉप, यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन स्कॉट बॉलैंड आते ही अपनी पहली बॉल पर विकेट ले गए। उसके बाद अगर हम बैटिंग देखें तो सिर्फ इसमें भी आपको नीतीश कुमार रेड्डी ही एक ऐसा नाम मिलेगा जिसने 42 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्के के साथ। नीतीश कुमार रेड्डी की क्या बीजीटी सीरीज जारी है, और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे बैट्समैन और एज अ ऑलराउंडर बहुत शानदार कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। बॉलिंग की अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पैट कमिंस ने खुद आकर 5 विकेट हासिल की, स्कॉट बॉलैंड ने 3 और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट हासिल की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो फास्ट का ट्रियो था, फास्ट बॉलिंग ट्रियो, उसी ने टीम इंडिया को खत्म करके रख दिया सेकंड इनिंग्स में, और शायद शानदार बॉलिंग कराई टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कैप्टन जब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पैट कमिंस ने जिस तरीके से आकर 5 विकेट हासिल की, तो वो बहुत शानदार था पैट कमिंस के लिए। उसके बाद सिर्फ 19 रन का टारगेट देने में कामयाब हो सकी थी टीम इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया ने आराम से आकर 10 विकेटों से ये वाला मैच जीत लिया। अब सवालात बहुत है, सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है नेक्स्ट मैच जो गाबा में, जिसमें लास्ट टाइम बीजीटी में इंडिया ने तोड़ा था गाबा का घमंड, क्या फिर से तोड़ पाएगी टीम इंडिया गाबा का घमंड, ये भी देखने वाला बात है। और ये भी देखेगी टीम इंडिया चेंजेस क्या करती है। आई थिंक हर्षित राणा जिस तरीके से उनकी पिटाई लगी है, तो हर्षित राणा की जगह आपको आकाशदीप खेलते हुए नजर, और हर्षित राणा की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, तो शायद आपको आकाशदीप भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और उन लोग बात भी कर रहे थे कि भाई एडिलेड में स्विंगिंग कंडीशंस होंगी, तो आकाशदीप एक लीथल बॉलर शामिल हो सकता है इस टीम में, और अच्छी पेस से बॉलिंग कर सकता है आकाशदीप। आपको आकाशदीप को खिलाना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया ने गई हर्षित राणा के साथ, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग भी की थी। लेकिन आप क्रेडिट देंगे उसमें जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि जब वो अर्ली विकेट्स लेते हैं तो टीम ऐसा लगता है कि टीम बॉलिंग बहुत शानदार कर रही है, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह विकेट्स ना ले टीम इंडिया की ऊपर से,
तब लगता है तो भाई इंडिया की बॉलिंग कहीं भी नहीं है। अब आपकी क्या राय है इस टेस्ट मैच के हवाले से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।